हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CHO फाइंडिंग्स। आज हम शेयर करेंगे HWC के लिए रजिस्टर फॉर्मेट। जो 2023 में HWC के लिए रजिस्टर फॉर्मेट्स आए हैं वो हम आज आपसे शेयर करने वाले हैं। और उसमें जो पिछले साल मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे न्यू रजिस्टर फॉर्मेट्स ऐड हो चुके हैं, इसलिए मैं नई वीडियो बना रही हूँ और आपको इस वीडियो को देखना है। और जितने रजिस्टर मैंने बनाए हैं वो सारे एसेंशियल हैं, मैंडेटरी हैं और आपको बनाने हैं। और इस वीडियो में मैं आपको न्यू रजिस्टर फॉर्मेट्स जो अभी ऐड हुए हैं और पिछले साल से अब में बहुत सारा डिफरेंस है। हमारे जो PBI के पॉइंट हैं वो भी 15 पॉइंट से बढ़कर 20 पॉइंट हो चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा रजिस्टर बनाने हैं। और ये साल आपने जो भी रजिस्टर बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग इस बार आपके बहुत सारे रजिस्टर फॉर्मेट्स बढ़ चुके हैं, बहुत सारा वर्कलोड बढ़ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रजिस्टर बनाने हैं। आपको अपना सारा वर्क कंप्लीट करके रखना है, सारे रजिस्टर कंप्लीट करके रखने हैं, जिससे आपका HWC बेस्ट HWC में आ जाए और आपका वर्क दिखे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन कौन से रजिस्टर फॉर्मेट्स आपको इस साल बनाने हैं। देखिए, ये सभी रजिस्टर्स आपको HWC के लिए बनाने हैं। तो अभी मैं इनका फॉर्मेट आपको शेयर करूंगी और इनके अलावा 2-3 रजिस्टर और हैं जो फैमिली प्लानिंग के रजिस्टर हैं, BMW रजिस्टर है, एक्सपायरी मेडिसिन रजिस्टर है और कंडोम फिलिंग बॉक्स रजिस्टर है। ये सभी रजिस्टर भी आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले हम OPD रजिस्टर का फॉर्मेट देख लेते हैं। इस तरह का OPD रजिस्टर का फॉर्मेट होता है। इसमें सबसे पहले SR नंबर है, यहाँ पर आपको नंबर लिखने हैं। जो डेली मरीज आते हैं आपके पास उसका नंबर यहाँ पर सीरियल नंबर आएगा। दूसरा है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका ईयरली रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। आपको ये सारे मंथ का काउंट करके लिखना है। जैसे यहाँ से मंथ स्टार्ट हुआ था हमारा अप्रैल का, तो अभी यहाँ पर नंबरिंग कम चल रही है। जैसे जैसे मंथ बढ़ेगा तो ये नंबर जुड़ते जाएंगे। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद पेशेंट नेम एंड एड्रेस, यहाँ पर आपको पेशेंट का नाम लिखना है और वो कहाँ से है, या आपको उसके हस्बैंड का नाम या उसके पिता का नाम लिख देना है। और आप लिख भी सकते हैं इसको या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको इसकी एज लिखनी है पेशेंट की। उसके बाद इसका जेंडर और डिजीज़ लिखनी है, उसको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं वो लिखने हैं और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट रजिस्टर है आपका हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी रजिस्टर। इस रजिस्टर का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। आपको जैसे आप मीटिंग लिखते हैं वैसे ही आपको इसमें एक्टिविटी लिखनी होती है। देखिए, जैसे टोबैको डे था तो आपने इसमें टोबैको डे के बारे में लिखा है और इस वर्ष की थीम क्या थी टोबैको डे पर, तो आपको इस तरह से एक्टिविटी लिखनी है। आप इसमें सभी एक्टिविटी मेंशन करेंगे जो एनुअली कैलेंडर के हिसाब से होती है। नेक्स्ट रजिस्टर है इम्यूनाइजेशन रजिस्टर। आपके HWC में जितने भी टीकाकरण होते हैं उनके लिए आपको एक इम्यूनाइजेशन रजिस्टर बनाना है और इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले इसमें आएगा सीरियल नंबर, नेक्स्ट है नेम ऑफ आशा, नेम ऑफ विलेज, जिस विलेज में आपका टीकाकरण हो रहा है। HWC के अंतर्गत आने वाले सभी विलेज का टीकाकरण आपको इस रजिस्टर में मेंशन करना है। नेक्स्ट है नेम ऑफ ANM, आपकी जो भी ANM टीकाकरण कर रही हैं उनका नाम लिखना है। डेट ऑफ इम्यूनाइजेशन, नंबर ऑफ ड्यू चिल्ड्रन, जितने भी ड्यू लिस्ट थी वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है और नंबर ऑफ इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन, जितने टीके लगे हैं आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। नेक्स्ट कॉलम है इसमें नंबर ऑफ ANC इम्यूनाइजेशन। तो आपकी ANC की जितनी भी ड्यू लिस्ट थी, एक आशा की TD फर्स्ट की यहाँ पर लिखनी है, TD सेकंड की यहाँ पर और TD बूस्टर की यहाँ पर। यहाँ पर TD फर्स्ट की ड्यू लिस्ट इतनी थी और इतने इसमें से टीके लगे, और TD सेकंड की इतनी ड्यू लिस्ट थी, इतने इसमें से टीके लगे, और TD बूस्टर की इतनी ड्यू लिस्ट थी और इतने टीके लगे। इससे आपको सहूलियत हो जाएगी कि आपके सेंटर पर कितने टीके लगे हैं। तो ये अभी मेरी 3 आशा का लिखा हुआ है। आपकी जितनी भी आशा है यहाँ पर आप इस पे मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको टोटल इम्यूनाइजेशन लिखना है। नेक्स्ट रजिस्टर है हमारा TB फॉलोअप रजिस्टर।
देखिए ये टीबी रजिस्टर का फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आपको सभी रजिस्टर्स में डालना है। उसके बाद है डेट, ओपीडी नंबर, जिस डेट में आपके पास फॉलोअप के लिए आया है पेशेंट, और उसके बाद ओपीडी नंबर लिखना है आपको। यहाँ पर पेशेंट का नाम लिखना है, यहाँ पर उसका एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, और उसकी एज लिखनी है, उसका जेंडर लिखना है, और यहाँ पर कंफर्म्ड टीबी टाइप। टीबी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, तो आपको यहाँ पर टीबी का टाइप लिखना है, कौन से प्रकार का टीबी है उसको, और यहाँ पर आपको उसका ट्रीटमेंट लिखना है, जो भी उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको लिखना है नेम ऑफ द फैसिलिटी और प्रोवाइड ट्रीटमेंट, जहाँ से उसे प्रोवाइड हो रहा है ट्रीटमेंट, उस फैसिलिटी का नाम लिखना है, जैसे ब्लॉक से या डिस्ट्रिक्ट से, तो आपको यहाँ पर उसका नाम मेंशन करना है। उसके बाद है पेशेंट फॉलोअप ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। यहाँ पर 2 पार्ट में इसको डिवाइड करा गया है, लॉन्ग टर्म फॉलोअप और शॉर्ट टर्म फॉलोअप। शॉर्ट टर्म फॉलोअप होता है 6 मंथ तक का, यह आपको पर मंथ करना होता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट मंथ लिखा, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ और 6 मंथ। उसके बाद लॉन्ग टर्म फॉलोअप में आते हैं, 12 मंथ पे उसका एक फॉलोअप होता है, 18 मंथ पे फॉलोअप होता है, और 24th मंथ पे फॉलोअप होता है। तो ये टीबी रजिस्टर फॉलोअप रजिस्टर है जो टीबी के मरीज हैं उनके लिए। नेक्स्ट है एनसीडी स्क्रीनिंग रजिस्टर। देखिए इस तरह का एनसीडी रजिस्टर का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले इसमें एसआर नंबर आता है, उसके बाद आशा का नाम, जिस आशा का वो लाभार्थी है उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट है नेम ऑफ बेनिफिशियरी, लाभार्थी का नाम लिखना है, उसकी उम्र और उसका जेंडर लिखना है। उसके बाद फादर एसपीओ यूज नेम, उसके फादर का नाम या फिर उसके हस्बैंड का नाम लिखना है यहाँ पर। और नेक्स्ट उसका मोबाइल नंबर। ये ऑप्शन हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि आधार कार्ड अभी मैंडेटरी नहीं है और सभी की आभा आईडी बन चुकी है, तो यहाँ पर आपको आभा आईडी का ऑप्शन लिख लेना है। इसके बाद हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन केजी। नेक्स्ट कॉलम है हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग, यहाँ पर आपको हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग लिखनी है, डायबिटीज स्क्रीनिंग लिखनी है, उसके बाद ओरल कैंसर स्क्रीनिंग लिखनी है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, और लास्ट में है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है? देखिए यहाँ पर आपको हाइट वेट की रीडिंग लिखनी है, हाइपरटेंशन की रीडिंग लिखनी है, डायबिटीज की रीडिंग लिखनी है, और यहाँ पर आपको ओरल कैंसर है या नहीं वो बताना है। और सर्वाइकल के लिए आपको सभी महिलाओं को पीएचसी पर रेफर करना है। उसके बाद ये हाईलाइटेड एरिया देख रहे हैं आप, अगर किसी का बीपी हाई है या किसी को डीएम के लक्षण है या शुगर हाई है तो आपको यहाँ पर उसको हाईलाइट कर देना है। नेक्स्ट रजिस्टर फॉर्मेट है रेफरल रजिस्टर। देखिए रेफरल रजिस्टर का फॉर्मेट आपको इस प्रकार से बनाना है। इसमें सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद रोगी का नाम, उसकी उम्र और उसके पति का नाम। नेक्स्ट कॉलम में आएगा रोगी का पता, उसके बाद दिनांक जिस दिन आप उसको रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम है संदर्भन का कारण, मतलब आपने रेफरल क्यों किया है उसका कारण लिखना है। उसके बाद संदर्भित चिकित्सीय इकाई का नाम, आपने जहां पर उसे रेफर किया है उसका नाम लिखना है। उसके बाद संदर्भन के पूर्व चिकित्सकीय इकाई को दी गई सूचना हाँ या नहीं में लिखना है, और सूचित व्यक्ति का नाम लिखना है। नेक्स्ट है परिवहन का प्रकार, वो मरीज किस तरह से रेफर किया गया है, एम्बुलेंस से या फिर अपने निजी वाहन से गया है, तो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है हमारा HbA1c विजिट रजिस्टर। ये सभी रजिस्टर के फॉर्मेट मैंने पहले भी आपको बताए हैं, लेकिन इसमें कुछ नए रजिस्टर के फॉर्मेट हैं, वो आप देख लीजिए। देखिए ये HbA1c विजिट रजिस्टर का फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले SR नंबर आएगा, सीरियल नंबर, उसके बाद पेरेंट्स नेम ऑफ चाइल्ड, आप जिस बच्चे की HbA1c विजिट कर रहे हैं उसके पेरेंट्स का नाम लिखना है, माँ बाप का नाम लिखना है यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है चाइल्ड की, जेंडर लिखना है, और प्री टर्म है बेबी 8 मंथ या 14 दिन से पहले हुआ है या बाद में हुआ है, यहाँ पर प्री टर्म लिखना है। अगर बेबी प्री टर्म है तो आप यहाँ पर इस कॉलम में यस करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर, अगर बच्चे ने 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करी है तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल डिलीवरी में ही हो पाती है।
नेक्स्ट कॉलम है वेट ऑफ चाइल्ड, यहाँ पर बच्चे का वजन लिखना है। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट, अगर वो लो बर्थ वेट है तो यहाँ पर लिखना है आपको। उसके बाद डेथ विद इन 42 डेज, अगर बच्चे की प्रसव के बाद 42 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है, समुदाय में मतलब कम्युनिटी में या हॉस्पिटल में, मतलब घर पर या हॉस्पिटल में, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट है HbA1c विजिट्स, तो बच्चे की 7 विजिट्स होती हैं HbA1c, आपको यहाँ पर डे 1, डे 3, डे 7, डे 14, डे 21, डे 28 और डे 42, यहाँ पर आपको 7 विजिट्स लिखनी है। नेक्स्ट रजिस्टर है हमारा ANC रजिस्टर। देखिए ये है ANC रजिस्टर फॉर्मेट। आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि हर बार हर रजिस्टर में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो रजिस्टर का फॉर्मेट हर बार चेंज होता रहता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने हर साल रजिस्टर बनाने हैं। अब हम चलते हैं रजिस्टर फॉर्मेट की तरफ। सबसे पहले इसमें आएगा क्रम संख्या, दूसरा कॉलम है गर्भवती का नाम, उसकी उम्र लिखनी है, गर्भवती की जाति लिखनी है, उसके पति का नाम लिखना है और उसका कौन सा पैरा है, कौन सा बच्चा है, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। रजिस्ट्रेशन की तिथि, जिस दिन वो आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आई है उसकी तिथि आपको लिखनी है। LMP तिथि, जो अंतिम माहवारी की तिथि होती है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। EDD, जो संभावित तिथि होती है डिलीवरी की, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आता है TD फर्स्ट की डोज, TD सेकेंड की डोज और TD बूस्टर की डोज, तो यहाँ पर आपको तीनों टीके मेंशन करने हैं। उसके बाद PMKY ट्रैकर, जो इसका पहला बच्चा है, जिस भी गर्भवती का पहला बच्चा है उसमें आपको PMKY का फॉर्म फिल हुआ है या नहीं उसके लिए आपको यहाँ पर मेंशन करना है, यस और नो। नेक्स्ट है आयरन कैल्शियम उसको कितनी दी गई है, और यहाँ पर प्रसव पूर्व प्रथम जांच, उसमें आप क्या क्या चेक करेंगे, BP, RBS, HB और वेट। आपको गर्भवती का BP चेक करना है, उसका ब्लड शुगर चेक करना है, हीमोग्लोबिन चेक करना है और वेट, और आपके रजिस्टर में जितने भी कॉलम ऐड हो सकते हैं उसकी जांच के, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय जांच, फिर तृतीय जांच और चतुर्थ जांच। जो ANC की 4th विजिट होती हैं वो आपको इसमें सभी मेंशन करनी है। उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे आप HRP का, जो भी गर्भवती महिला HRP है उसमें उसका कारण आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम और ऐड हुआ है प्रसव की तिथि, आपको इससे पता रहेगा कि उस ANC की कब डिलीवरी हो चुकी है, कौन सी तारीख को हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर प्रसव की तिथि भी मेंशन करनी है। अब आते हैं हम स्टॉक रजिस्टर पर। ये रजिस्टर आपको मार्केट से खरीद लेना है। तो स्टॉक रजिस्टर का पहला पेज इस प्रकार से होता है, इंडेक्स, अकाउंट हेड और फोलियो। यहाँ पर आपको फोलियो में पेज नंबर लिखना है और अकाउंट हेड में आपको जो भी स्टॉक मिला हुआ है उसका पेज नंबर लिखना है और उसको मेंशन करना है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको ABCD करके अल्फाबेटिकली इसमें मेंशन हुआ दिख जाएगा, आपने कौन से पेज पर कौन सी चीज लिखी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ये AB वाला कॉलम है तो मैंने यहाँ पर A वाला इधर लिख दिया और B वाला इधर लिख दिया, आप इधर A वाला लिख सकते हैं और B वाला इधर लिख सकते हैं और उसके सामने उसका पेज नंबर लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर पता रहेगा कि अल्कोहल स्वैब पेज नंबर 23 पर मेंशन है। इसी तरह से आपको अल्फाबेटिकली अंदर भी लिखना है। देखिए यहाँ पर हमने फर्नीचर लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर वस्तु का नाम लिखना है। जैसे फर्नीचर है हमारे डेड स्टॉक में आ जाता है और 2-3 साल तक या 4-5 साल तक ये चीजें खराब नहीं होती हैं, तो इन सभी को आप एक ही पेज पर मेंशन कर लेंगे। जितनी क्वांटिटी आपके पास है सबसे पहले यहाँ पर विवरण लिखेंगे, मतलब जो भी आपके पास स्टॉक है उसका नाम लिखना है। यहाँ पर प्राप्ति लिखनी है, बिल संख्या यहाँ पर लिखनी है और आपने कितनी इशू करी है। इशू तो इन सामान को नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैलेंस लिखना है, कितना आपके पास शेष बचा है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखिए इंस्ट्रूमेंट्स एंड लिनन्स भी इसी रजिस्टर में लिखने हैं, स्टॉक रजिस्टर में। तो आपको यहाँ पर डेट मेंशन कर देनी है, यहाँ पर वस्तु का नाम लिखना है, यहाँ पर प्राप्ति लिखनी है और बैलेंस कितना शेष बचा है। नेक्स्ट देखिए जैसे स्टेशनरी का सामान है आपके पास कितना है यहाँ पर लिखेंगे और रिसिप्ट
इसको आप अलग अलग पेज पर भी लिख सकते हैं, जैसे अल्फाबेटिकली होता है। एस से आपका कोई सामान है तो आप एस वाले पेज पर लिख सकते हैं और फिर उसका फोलियो नंबर आप इंडेक्स में डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर सर्जिकल ग्लव्स लिखा है, तो यहाँ पर हमारी रिसीव क्वांटिटी है और यहाँ पर हमने इतना इशू कर दिया है, मतलब इतना हमारा खर्च हो चुका है और इतना अभी बैलेंस बचा हुआ है। तो आपको जो खत्म होने वाली चीजें हैं उनको बैलेंस भी दिखाना है, आपने कितनी खर्च की है और कितना आपके पास अभी बचा हुआ है वो सभी इसमें आपको दिखाना है। देखिए डिस्पो सिरिंज, वो भी खत्म होने वाली चीजें हैं। डिस्पो सिरिंज हमने यूज कर ली है, यहाँ पर ये इशू है। सबसे पहले कॉलम में आपको दिखाना है जितनी प्राप्ति हुई है और यहाँ पर आपको 0 इशू दिखाना है उसी डेट में। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बैलेंस सेम दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट डेट में आपको यहाँ पर इशू भी दिखाना है और यहाँ पर कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो इस तरीके से आपको स्टॉक रजिस्टर में सभी सामान, इंस्ट्रूमेंट्स और जो आपका डेड स्टॉक है जैसे फर्नीचर वगैरह, वो सभी आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट आता है मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर। इसको आप बाजार से खरीद सकते हैं या इसका फॉर्मेट भी आप बना सकते हैं। इसमें भी आपको इसी प्रकार से करना है। देखिए हमें कहाँ से मेडिसिन रिसीव होती है, सबसे पहले वहां का आपको नाम मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट नंबर, इशू नंबर डालना है। फर्स्ट इंडेंट का रिक्वेस्ट नंबर ये है, सेकंड इंडेंट का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है। उसके बाद रिक्वेस्ट डेट और इशू डेट यहाँ पर आपको इंडेक्स में मेंशन करनी है। नेक्स्ट पेज पर आप चलेंगे तो देखिए यहाँ पर अल्फाबेटिकली हमने सब कुछ लिखा हुआ है। एफ से यहाँ पर मेडिसिन लिखी हुई है और उसके सामने उसका पेज नंबर डला हुआ है। इसी तरह से यही मेडिसिन आपको इसी पेज नंबर पर आगे चल के रजिस्टर में शो हो जाएगी। इससे आपको आसानी रहेगी कि आपने कौन सी मेडिसिन कौन से पेज पर मेंशन की है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमें कैसे मेडिसिन को मेंशन करना है और कैसे उसका कंज्यूम दिखाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर नेम ऑफ द ड्रग डालेंगे, यहाँ पर मेडिसिन का नाम आप डालेंगे विद उसकी कितने mg में आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर उसका नाम फिर से मेंशन करेंगे और कितनी क्वांटिटी आपको रिसीव हुई है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे जिस डेट में आपको प्राप्ति हुई है। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी फिर से लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको इशू लिखना है, आपने कितनी मेडिसिन को इशू किया है। तो सबसे पहली डेट में आपको यहाँ पर 0 दिखाना है क्योंकि आपको उस दिन स्टॉक मिला था तो एकदम से आप कंज्यूम नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस दिखाना है, आपको कितनी आपके पास मेडिसिन बची हुई है। जब आप नेक्स्ट डेट डालेंगे नेक्स्ट मंथ की, ये आपको वीकली या मंथली या डे वाइज कंज्यूम करना है। तो आप मंथली तक कंज्यूम कर सकते हैं, ईयर वाइज नहीं कर सकते क्योंकि अगर ईयर वाइज आप कंज्यूम दिखाएंगे तो बहुत सारी मेडिसिन उसमें एक्सपायर हो चुके होंगी और फिर आप उसे कंज्यूम नहीं दिखा सकते। इसमें देखिए आप यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में आपने इतनी खर्च कर दी, मतलब इशू में आपको खर्च दिखाना है। उसके बाद इतनी बैलेंस आपके पास बची हुई है। यहाँ पर मेडिसिन का बैच नंबर आपको मेंशन करना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है, यहाँ से ए से सारी मेडिसिन हैं। उसके बाद आपको ए के बाद आपको कुछ पेज छोड़ देने हैं क्योंकि हम जब नया स्टॉक लेके आते हैं तो उसमें एक ही नाम से कई मेडिसिन और ऐड हो जाती हैं कभी कभार, तो उसकी वजह से आपको पेज छोड़ना है 2-3 हर अल्फाबेट के बाद। यहाँ पर देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट कितनी खर्च हुई है ये हमने मंथ वाइज यहाँ पर दिखा रखा है। और आपकी जितनी रजिस्टर में मेडिसिन कंज्यूम होती है उतनी ही आपको ऑनलाइन कंज्यूम करनी है DVDMS पोर्टल पर। नेक्स्ट है हमारा फैमिली प्लानिंग स्टॉक रजिस्टर। तो आपको 3 स्टॉक रजिस्टर बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पर परिवार नियोजन की विधि का नाम, ये इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना है। यहाँ पर क्रम संख्या आएगी, उसके बाद परिवार नियोजन की विधि का नाम, जो भी परिवार नियोजन का साधन है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद उसकी तारीख मेंशन करेंगे। यहाँ पर प्राप्ति मेंशन करेंगे, कितनी आपको प्राप्त हुई है, कितनी निर्गत, निर्गत मीन्स इशू, आपने कितनी इशू करी है। उसके बाद यहाँ पर शेष कितनी बची हुई है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर मालायन है, यहाँ पर उसकी तारीख लिखेंगे, मतलब आपको इशू दिखाना है पर मंथ, तो यहाँ पर आप उसकी तारीख मेंशन करेंगे। उसके बाद प्राप्ति कितनी हुई है और आपने इशू कितनी करी है और उसके बाद आपके पास शेष कितनी बची है। तो ये फैमिली प्लानिंग स्टॉक रजिस्टर का फॉर्मेट है, ये भी आपको जरूरी बनाना है। रजिस्टर आपका और एएनएम का सेम होना चाहिए। सेम मीन्स एक ही रजिस्टर होना चाहिए क्योंकि आपके एएनएम को अलग फैमिली प्लानिंग का
स्टॉक मिलता है और आपको अलग मिलता है, और हो सके तो आप दोनों FP-LMIS से एक ही स्टॉक इशू करिए। नेक्स्ट आता है हमारा मीटिंग रजिस्टर। तो मीटिंग रजिस्टर का भी कोई फॉर्मेट नहीं होता है। आप जिस तरह से मीटिंग लिखते हैं, आपका मीटिंग लिखने का तरीका इस प्रकार से होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आपको जो लगता है मासिक समीक्षा के दौरान हमें जो भी कार्य इस मंथ करने होते हैं वो सभी हम यहाँ पर मीटिंग में मेंशन करते हैं। तो आपको उसी तरह से अपनी मीटिंग लिखनी है। मीटिंग रजिस्टर में आप मीटिंग भी लिख सकते हैं और जो डे सेलिब्रेशन होते हैं, जैसे खुशहाल परिवार दिवस हो गया या फिर अंतराल दिवस हो गया या फिर HRP डे हो गया, तो आप इन सभी को भी मीटिंग रजिस्टर में ही मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जन आरोग्य समिति रजिस्टर। ये हमारा जन आरोग्य समिति बैठक का रजिस्टर फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्रम संख्या लिखनी है, उसके बाद आपको जन आरोग्य समिति के जो सदस्य हैं उनके नाम लिखने हैं, उसके बाद समिति पद लिखना है, उसके बाद जो उसका एक्चुअल पद है सदस्यों का वो लिखना है, नियुक्ति लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है और हस्ताक्षर लिखने हैं। तो इस तरह का फॉर्मेट आपको यहाँ पर बनाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर मीटिंग लिखनी है। आपने जो गठन किया है समिति का, यही सबसे पहली मीटिंग है और उसके बाद की जो मीटिंग्स हैं आपको कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जन आरोग्य समिति की बैठक आपको इस प्रकार से करनी है। आपको ये टेबल फिर से बनानी है और आपका जब अनटाइम फंड आ जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर मीटिंग मेंशन करनी है और आपको जो भी सामान चाहिए उसका बजट आपको यहाँ पर बनाना है और इस तरीके से आपको मीटिंग लिखनी है। आपको जो भी सामान की आवश्यकता है वो आप यहाँ पर मेंशन करिए, यहाँ पर प्रस्ताव पारित करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अनुमानित लागत, सामग्री का नाम लिखना है और उसकी अनुमानित लागत लिखनी है और जो उसकी एक्चुअल लागत आएगी वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो इस तरह से आपको जन आरोग्य समिति गठित करनी है और उसके बाद आपको जन आरोग्य समिति की बैठक के आपको 3 रजिस्टर बनाने हैं। एक जन आरोग्य समिति की बैठक का रजिस्टर, दूसरा पेटी कैश रजिस्टर और तीसरा आपको बनाना है कैश बुक। ये देखिए आपका पेटी कैश रजिस्टर का फॉर्मेट इस प्रकार से होगा। इसमें क्रम संख्या आएगी, उसके बाद कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम लिखना है, आपको उसका व्यवसाय लिखना है, क्या काम करता है वो, और किया गया कार्य, उसके द्वारा क्या कार्य किया गया है आपके HWC पर, और आपको यहाँ पर भुगतान की राशि लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर भुगतान का दिनांक और यहाँ पर उसके हस्ताक्षर आपको ले लेने हैं। ये आपका पेटी कैश रजिस्टर का फॉर्मेट। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपको पेटी कैश रजिस्टर क्यों बनाना है। आपके द्वारा अनटाइम्ड फंड में से 5,000 रुपये पेटी कैश के लिए निकाल के रखने हैं आपको अपने पास, जिससे HWC पर होने वाली कोई भी एक्टिविटी, जैसे आपको केबल सही कराना है या बिजली का आपको कोई काम कराना है या आपको फिटिंग करानी है या कोई मरम्मत करानी है जिसमें आपको 100-200 रुपये इन हैंड कैश पे करना होता है, उसके लिए आपको पेटी कैश रजिस्टर बनाना है। और आपको जो भी काम करके जाएगा आपके HWC पर, उसके आपको इसमें साइन लेने हैं और आपको 500 रुपये से छोटी राशि इसमें पे करनी है और 500 रुपये से ज़्यादा अगर धनराशि आपको पे करनी है तो आपको बाई चेक करनी होगी। तो आपको पेटी कैश रजिस्टर में वो राशि मेंशन करनी है, जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन से कोई काम कराया है या कोई फिटिंग कराई है या कोई मरम्मत कराई है जिसका 100-200 रुपये बिल बनता है, तो आप इसे इन हैंड दे सकते हैं पेटी कैश से और आपको ये पेटी कैश रजिस्टर में मेंशन करना है। नेक्स्ट है आपका स्पूटम कलेक्शन रजिस्टर। आपको सबसे पहले क्रम संख्या लिखनी है। स्पूटम कलेक्शन हाँ या नहीं, आपने जिस लाभार्थी का स्पूटम कलेक्शन किया है उसका हाँ या लिखना है या नहीं लिखना है। उसमें दिनांक मेंशन करना है, आपने कौन सी तारीख को स्पूटम कलेक्ट करके भेजा है, CSC पर या PSC पर। उसके बाद जांच के लिए भेजे गए सैंपल की संख्या लिखनी है। उसके बाद ट्रांसपोर्टर का नाम लिखना है और उसके हस्ताक्षर लेने हैं। ये रजिस्टर आपको क्यों बनाना है, अभी जो निक्षय दिवस मनाया जाने लगा है उसमें ट्रांसपोर्टर रखे गए हैं स्पूटम कलेक्शन के लिए। इससे CHO को सुविधा हो जाती है कि वो स्पूटम लेके खुद नहीं जाते हैं, अभी ट्रांसपोर्टर के थ्रू स्पूटम कलेक्शन होता है। तो आपको आपके पास क्या प्रूफ रहेगा
कि आपने सैंपल भेजा है, तो आपको उसके लिए ये रजिस्टर बनाना है, स्पुटम कलेक्शन रजिस्टर। जो भी आपके पास ट्रांसपोर्टर आएगा सैंपल लेने, उसका आपको यहाँ पर सिग्नेचर कराना है, करना है कि आपने कितने सैंपल भेजे हैं, और इससे ये भी पता रहेगा कि आपके द्वारा टीबी के कितने मरीज रेफर किए गए हैं। जो टीबी के सिम्टोमेटिक मरीज हैं वो आपने कितने रेफर किए हैं। नेक्स्ट है एचआरपी रजिस्टर। देखिए एचआरपी रजिस्टर फॉर्मेट इस प्रकार से होता है। सबसे पहले इसमें क्रम संख्या लिखते हैं, उसके बाद आशा का नाम, जिस आशा की एचआरपी महिला है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद गर्भवती का नाम, उसके बाद उम्र और उसके पति का नाम। यहाँ पर भी आपको एलएमपी और ईडीडी तिथि लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको पारा लिखना है, हीमोग्लोबिन लिखना है, कितना उसका हीमोग्लोबिन है। उसके बाद यहाँ पर वजन मेंशन करना है। उसके बाद एचआरपी का कारण लिखना है, गर्भवती महिला किस कारण से एचआरपी है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रसव का प्रकार लिखना है। उसके बाद उसका गांव का नाम लिखना है। आपके एचडब्ल्यूसी में 2-3 गांव आते हैं, तो यहाँ पर आपको गांव का नाम मेंशन करना है। उसके बाद प्रसव का दिनांक, प्रसव का दिनांक इसलिए मेंशन करना है क्योंकि प्रसव होते ही ये महिला एचआरपी से निकल जाएगी, और जब ये नेक्स्ट टाइम आपके पास गर्भवती होके आएगी तो आपको पता रहेगा कि ये महिला पहले भी एचआरपी रही है। नेक्स्ट है मूवमेंट रजिस्टर। मूवमेंट रजिस्टर हम क्यों बनाते हैं? अगर सीएचओ एचडब्ल्यूसी बंद करके कहीं जाते हैं तो आपको मूवमेंट रजिस्टर में मेंशन करना होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस टाइम पर जा रहे हैं। तो इससे विजिटर को आप दिखा सकते हैं। अगर आपके बाद कोई एचडब्ल्यूसी पर विजिट करने आ जाते हैं तो उन्हें आप प्रूफ दिखा सकते हैं कि हम यहाँ पर गए थे, और इससे आपकी एब्सेंट नहीं लगेगी, आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मूवमेंट रजिस्टर बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्रम संख्या लिखते हैं, उसके बाद दिनांक, जिस दिन आप कहीं पर जा रहे हैं, जैसे आपको मीटिंग में जाना है तो यहाँ पर आप उसका दिनांक मेंशन करेंगे। उसके बाद जाने का समय, आप किस टाइम एचडब्ल्यूसी से निकले हैं वो समय मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका पद, यहाँ पर आपको लिखना है यात्रा का स्थान, आप किस स्थान पर जा रहे हैं, किस उद्देश्य से जा रहे हैं, और यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ पर वापसी का दिनांक लिखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एचडब्ल्यूसी पर वापस नहीं आ पाते हैं 5 बजे तक भी, तो आपको नेक्स्ट डे का वापसी का दिनांक लिखना है। हालांकि ऐसा अब होता नहीं है क्योंकि एएमएस पर आपकी अटेंडेंस होती है। उसके बाद यहाँ पर वापसी का समय भी लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। तो ये था हमारा मूवमेंट रजिस्टर। इसके अलावा आपको थोड़ी सी जानकारी और देनी है। आपको सभी रजिस्टर्स में ऐसे नंबर्स डालने हैं, हर पेज पर आपको नंबर डालना है और रजिस्टर को वेरीफाई करना है, ताकि आप इसमें से बीच में से कोई पेज ना फाड़ सके और आपका रजिस्टर वेरीफाई हो जाए। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है, प्रमाणित किया जाता है कि इस रजिस्टर में कुल इतने पृष्ठ हैं, जो कि क्रमानुसार है। तो यहाँ पर आपको अपने अधीक्षक की मोहर भी लगवा लेनी है। तो इससे आपका रजिस्टर वेरीफाई हो जाता है और आपका काम एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये थे एचडब्ल्यूसी के लिए रजिस्टर फॉर्मेट्स, और इसके अलावा कुछ रजिस्टर्स और होते हैं। फैमिली प्लानिंग के भी 4-5 रजिस्टर होते हैं। एक फैमिली प्लानिंग स्टॉक रजिस्टर होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। उसके अलावा एक कंडोम फिलिंग रजिस्टर, जो कंडोम फिलिंग बॉक्स रजिस्टर है, वो भी आपको बनाना होता है। एक्सपायरी मेडिसिन रजिस्टर भी आपको बनाना होता है, और बीएमडब्ल्यू रजिस्टर। इसके अलावा 3 रजिस्टर और हैं जो फैमिली प्लानिंग के होते हैं। एक अंतरा इंजेक्शन रजिस्टर होता है, ये आपको प्रिंटेड मिलता है और ये बहुत बड़ा रजिस्टर होता है। और एक छाया पिल्स वगैरह, जो भी आपकी ओरल पिल्स है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, उसके लिए एक रजिस्टर होता है जिसमें आपको मेंशन करना होता है कि आपने किसको कौन सी गोली प्रोवाइड कराई है। और एक रजिस्टर होता है आईयूसीडी के लिए। तो ये 3 रजिस्टर भी होते हैं फैमिली प्लानिंग के, इन्हें भी आपको अपने रजिस्टर्स में इंक्लूड करना है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। आपको अपना काम कंप्लीट करके रखना है। और पिछली वीडियो में कम रजिस्टर थे, लेकिन इस वीडियो में रजिस्टर फॉर्मेट्स की संख्या बढ़ गई है। आपको सारे रजिस्टर बनाने मैंडेटरी है और एसेंशियल है आपके डाटा कलेक्शन के लिए, क्योंकि आपका काम आपके रजिस्टर से दिखेगा। तो आपको सारे रजिस्टर कंप्लीट करके रखना है और बेस्ट सीएचओ बनना है।
अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।